Hello students, today we will read geography chapter first and our chapter name is environment. ओके लास्ट टाइम इसका इसी चैप्टर का एक वीडियो लेक्चर हम देख चुके हैं। इस बार हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना। नेचुरल एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? तो ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है बेटा, ये आपको बताऊँ मैं कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल, इनको कंप्राइज करके, इनको मिल करके और नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, लास्ट टाइम की कक्षाओं में हमने ये इसके बारे में थोड़ा हल्का सा जाना था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ठीक है, अब ये जो लिथोस्फीयर क्या है ना, उसके बारे में हम पता करेंगे। तो ये जो स्थल मंडल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं ना। लिथोस्फीयर इज द सॉइल्ड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की, अपनी जो धरती है उसके सबसे ऊपर की हार्ड जो परत है उसको स्थल मंडल या लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और ये रॉक्स और मिनरल्स को मिल करके बनी हुई है और मिट्टी की जो पतली परत है इससे ढका हुआ है। इसके अंदर हमारे जो माउंटेन्स है ना, प्लेन्स है, प्लेट्स है, वैलीज है, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, और ये जो सारी चीज़ें हैं, कौन सा, ये जो पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ, ये सब कहाँ पर? धरती पर, जहाँ पर हम ये जो कठोर भाग दिख रहा है ना, ये महाद्वीपों पर, कॉन्टिनेंट्स पे तो मिलती है, साथ में ये ओशियंस में भी, ओशियंस के अंदर भी, समुद्र के अंदर भी आपको बेटा जान करके आश्चर्य कि वहाँ पर भी पहाड़ है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है ना। धरती के ऊपर जहाँ हमको ज्वालामुखी आते हैं तो समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी आते हैं, वहाँ पर भी भूकंप होते हैं, सारी की सारी प्रक्रिया वहाँ पर भी होती है। तो इसको स्थल मंडल कहते हैं। अब जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं? द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, है ना। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ओके, और इस धरती के ऊपर 1/3 पार्ट पर क्या है? वाटर है ना, महासागर, समुद्र ये हैं। और इसके अंदर जो अपन रिवर्स आ जाती हैं, है ना, लेक्स है, सीज है, ओशियंस है, इन सबको कंप्राइज करके और ये जलमंडल बनता है। उसके बाद में ये एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? तो द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, है ना। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हल्की सी थिन लेयर रहती है और ये जो वायुमंडल है ना, हवा है, वो जो ग्रेविशनल फोर्स रहता है वो उसको क्या करता है? होल्ड्स रखता है, बांध करके रखता है चारों तरफ से। ओके, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, हाँ राइट, और ये जो हार्मफुल कुछ मतलब कुछ गैसें रहती है, रेज रहती हैं, है ना, उसके बाद में ये धूल के कण रहते हैं, इन सब चीज़ों से ये सन वगैरह से ये प्रोटेस्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद मैं अब आपको जैव मंडल कहते हैं, जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है। वो बायोस्फीयर किसको कहते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर द लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड, है ना, जो सजीव संसार है या जिसको जैव मंडल कहते हैं, वो पादप और जंतु मिल करके बनाते हैं। आगे बात समझ में? स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर, और कौन सा है? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर किसको कहते हैं? किस किस से मिल करके बनते हैं? ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। उसके बाद में व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? तो ये रवि है, वो जो एनसीसी के में कोई बच्चा, उनके एक कक्षा 7 के अंदर ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे केरल के अंदर बहुत बारिश होती है, नारियल के बागान है, हरे भरे खेत हैं, ठीक है, ऐसे वो चारों तरफ ग्रीनरी है, खूब बारिश होती है। उसमें एक बच्चा और है, वो हीरा, जो जैसलमेर का रहने वाला, वो कहता हमारे यहाँ तो बारिश होती ही नहीं है, हमारे यहाँ तो सूखे पेड़ पौधे नज़र आ जाएंगे, कहीं सूखे दूर दूर तक पेड़ नज़र आ जाएंगे, या रेगिस्तान, छिपकलियाँ, इस तरीके से डेजर्ट, क्योंकि वहाँ पानी गिरता ही नहीं है, हरियाली रहती ही नहीं है। तब साहब वहाँ उनके स्कूल के टीचर्स बताते हैं, क्या बताते हैं कि ऑल प्लांट्स, उसको इकोसिस्टम किसको कहेंगे? उसका ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, हाँ, ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएटली सराउंडिंग। प्रत्येक प्लांट्स, एनिमल्स और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है,
और ये जो जीवधारियों का है ना, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड्स जो होते हैं है ना, दिस रिलेशन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम, उसी को जीवधारियों का, ये जो जीवन जीने वाले लोग हैं उसका एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम होता है। ये इकोसिस्टम ग्रासलैंड का भी हो सकता है, डेजर्ट का भी हो सकता है, माउंटेन्स का भी हो सकता है, लेक का, रिवर का, ओशियंस का, मतलब एक इवन छोटे से पॉन्ड का भी अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है भाई, एक छोटा सा अपना एक लेक ही ले लेते हो, उसके अंदर कुछ घास भी रहती है, कुछ काई भी रहती है, मछली या फिशेस भी रहती हैं, मगर भी रहते हैं, है ना। उसके अंदर आसपास में कहीं अगर बीच में अगर कोई लैंड हो, आइलैंड हो, उसके अंदर इंसान भी रहते हैं, तो ये सबका आपस में एक दूसरे से क्या हुआ है, ये जुड़े हुए हैं, और इन सबका क्या हुआ रहता है, अपना एक इकोसिस्टम ये लोग मिल करके बनाते हैं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, और आप सभी से मैं पुनः आशा करता हूँ कि कोरोना भी गया नहीं है, अतः कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहिए, बार बार अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए, तथा 2 गज दूरी और मास्क के ज़रूरी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।